सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदिष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण 26वां सर्ग प्रारंभ। नीति का एक श्लोक है, तो कहता है कि ग्रंथ में, संत में, गुरु में, तीर्थों में, द्विज में, ब्राह्मण में जिसकी जितनी जितनी श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना ही उतना उसको लाभ मिलता चला जाता है। तब प्रश्न ये पैदा होता है कि श्रद्धा में भी न्यूनता अधिकता होती है? तो बिल्कुल होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको उतना ही लाभ मिल पाता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। वेदांत की जो श्रद्धा है वो साधारण श्रद्धा से विलक्षण है और उससे भी उत्तम कोटि की श्रद्धा है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे शास्त्र पर श्रद्धा करें? उससे भी उच्च कोटि की श्रद्धा है, जैसे शिवरी को थी, मीरा को थी, अनेक अनेक सहजोबाई को थी, सूरदास जी को थी। तो श्रद्धा की जैसी जैसी स्तर होती है, श्रद्धा का जैसा जैसा स्तर होता है, परमार्थिक लाभ उतना ही उतना मिलता है। तो जो ये प्रश्न आपके हृदय में खड़ा हो जाता है ना कि हम आते ही क्यों हैं, तो आप उसी लेवल की श्रद्धा लेकर आते हो। शिवरी की क्या हालत हो गई थी? कोई जो है उनकी कुदर बची थी शिवरी की, लेकिन फिर भी उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी। गुरु के वाक्य में जो श्रद्धा हो गई थी उसको कि राम आएंगे, राम मिलेंगे, छोड़ी कहीं? ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का स्तर है। तुम यहाँ आते हो तो तुम्हारी अपनी वो श्रद्धा है, उससे ऊंची श्रद्धा नहीं हो पा रही तो उससे ऊंचा लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए जो है ग्रंथों में अकाट श्रद्धा होनी चाहिए। अब उसके लिए ग्रंथ में जो लिखा है उसे समझने के लिए गुरु से श्रद्धा होनी चाहिए। देखो श्रद्धावान तो नीचे भी हैं, उनको अश्रद्धालु नहीं कहेंगे। बैठे गीता पढ़ रहे हैं, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनोमुक्ता चल रही है। मैंने हाँ ऐसा ही होता, हाँ ऐसा ही होता, मैंने ठीक आगे बढ़। तो ये क्या है? मनोमुक्ता है। आप ग्रंथों को कितनी बार अपने आप पढ़ लीजिए, कोई असर होने वाला नहीं। जब तक गुरुमुख होकर नहीं पढ़ोगे तब तक उसके रहस्य नहीं होगा। तो अभी तक जो है वैराग्य प्रकरण चला, इसमें अपनी श्रद्धा की पराकाष्ठा अपनाई है। ये वैराग्य प्रकरण इसलिए नहीं सुनाया गया कि आप ज्यों के त्यों बने रहे। इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि संसार में और सब कुछ तो दुख रूप है ही। जो दृश्य जगत है वो सब दुख रूप ही है।
लेकिन तुम्हारा शरीर भी दुख ही रूप है। संबंध अमंध तो सब दुख रूप है ही। एक एक चीज़ बताई गई इसमें। स्त्री कैसे दुख रूप है, पुत्र कैसे दुख रूप है, तुम्हारे व्यवहारिक कार्य कैसे दुख रूप है, सब बता दिया गया। फिर शरीर को लिया गया कि शरीर की गर्भ अवस्था दुख रूप है, शरीर की बालपन अवस्था दुख रूप है, युवा अवस्था दुख रूप है, वृद्ध अवस्था दुख रूप है, मृत्यु तो साक्षात दुख ही है। इन सब का वर्णन किया। ऐसे ही आंतरिक अवस्थाएं भी दुख रूप ही हैं। चाहे स्वर्ग में चले जाओ तो दुख ही है, नरक में चले जाओ तो दुख ही है। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य प्रकरण का अर्थ क्या है? कि इसको पढ़ने के बाद हमको संसार से विरति हो जाना चाहिए। तो पढ़ा आपने, सुना आपने, नहीं तो पढ़ना सुनना सब क्या चला गया व्यर्थ। इसलिए श्रद्धा को और ऊंचा उठाइए। इतनी श्रद्धा पर्याप्त नहीं कि हम उनके मुख के द्वारा सुन आते हैं बस इसी से मुक्ति हो जाएगी, नहीं। जो कुछ बताया गया उसका पालन करो, हृदय से पालन करो। त्याग दो ये सर्व सुख। इन सुखों में जो है दुख ही लटक रहा है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन दुख ही। जितना समय बर्बाद चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो है उसकी तो कदर करो। हे मुनीश्वर, जो जीने की आस्था करते हैं वे मूर्ख हैं। राम जी कह रहे हैं जो शरीर से जिंदा रहना चाहते हैं वे सब मूर्ख हैं, इनमें कोई भी ज्ञानवान नहीं है। जैसे कमल पत्र पर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे आयु भी क्षणभंगुर है। ये जो हमें आयु लंबी मिलती है ये भी कैसी है? दुख रूप है। जैसे वर्षा काल में दादुर बोलते हैं और उनका चंचल कंठ सदा पकड़ता रहता है, वैसे ही आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। जैसे शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा की रेखा छोटी सी है, वैसे ही ये शरीर है। हे मुनीश्वर, जिसको इसमें आस्था है वो महामूर्ख है। जो शरीर में आस्था रखता है, अब ये आस्था छिपी रहती है, हमको पता नहीं लगती। हाँ, जैसे अभी अभी जगदीश ने एक खबर सुनाई तो सारे विषयों की तरफ विराम लगा करके एकदम आश्चर्यजनक होकर सुनाई। ये हमारी शारीरिक आस्था का प्रमाण है। वो मर गया, उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन हम भी मर जाएंगे, ये अभी जो है दिल में बात बैठी हुई है। क्यों मर जाओगे? क्योंकि शरीर हो। तो शरीर की आस्था को तोड़ना है। शरीर की आस्था तोड़े बिना हम जीवत्व को पहचान नहीं पाएंगे। शरीर बने रहो और जीव को पहचान लो, ये बिल्कुल गलत बात है। कहते भर हो हम जीव हैं, जीव तो कोई बिरला ही होता है। जिसे जीवत्व जाग गया ना, उसका व्यवहारत्व खत्म। जीवत्व जागने का मतलब ही है व्यवहार से बेड़ियां टूट गई। जब तक व्यवहार सच्चा लग रहा है तब तक तो जीवत्व जगा नहीं। वो तो जीव ही लेकिन सुप्त पड़े। जीव को भूल करके ही तो देह हो। नहीं बता दो, अगर जीव तुमको पता लग जाए तो देह तुम कब हो? अभी भी नहीं हो। अभी जीवत्व में यदि तुम्हारी आस्था बढ़ जाए तो देहत्व गया, लेकिन देह में आस्था बहुत बड़ी, हटती नहीं है।
बड़े बड़े प्रयासों से नहीं हटती। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, वैसे ही सबको ये काल पकड़े हुए है। जैसे बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती, वैसे ही काल सबको अचानक ग्रहण कर लेता है और किसी को पता नहीं लगता कि काल ने कब धर दबोचा। हे मुनीश्वर, जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ वर्षा करता है तब दुख रूपी मंजरी बढ़ने लगती है। लोभ रूपी बिजली क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है और तृष्णा रूपी जाल में फंसे हुए जीव रूपी पक्षी बड़े दुख पाते हैं, शांति को प्राप्त नहीं होते। हे मुनीश्वर, यह जगत रूपी बड़ा रोग लगा है, उसके निवारण करने का कौन सा उपाय है जो पाने योग्य है और जिससे भ्रम रूपी रोग निवृत्त हो, वह उपाय कहिए। ये लीला जो है क्यों दिखाई जा रही है? इसी बात को समझाने के लिए कि ब्रह्म भी, ईश्वर जब अवतार लेकर आता है जगत में, तो उसको भी गुरु के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। गुरु से ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाँ, जैसे बड़ी भारी कोई संपदा इनकी खो गई हो। गुरु आगे अधीन, गुरु के अधीन कैसे हुआ जाता है, ये बताया गया है राम जी के द्वारा इस योग वशिष्ठ। ऐसा थोड़ी होता है कि हम जानते ही हैं और गुरु अलग ही, ऐसा नहीं। गुरु के अलावा फिर और कोई दिखता नहीं है। घर द्वार परिवार सबकी तो कर रहे हैं आलोचना, छोड़ा है किसी को राम जी ने? पत्नी तक को नहीं छोड़ा, पुत्र पुत्रियों को नहीं छोड़ा, राज्य को नहीं छोड़ा, सबको कैसा दुख रूप बता दिया कि हे गुरुदेव, मुझे सब दुख रूप लग रहा है, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब ये सब कुछ अच्छा लग रहा, सुख रूप लग रहा है, तो फिर गुरु से आस्था अभी बहुत कम। ये जगत मूर्ख को रमणीय लगता है, ऐसे पृथ्वी पदार्थ आकाश देवलोक पाताल वे भी नहीं जो ज्ञानवान को रमणीय दिखे। ज्ञानवान की क्या दशा हो जाती है कि तीनों लोकों का सौंदर्य उसको फीका लगने लगता है। कोई कितना भी बड़ा लालच दे, लोभ दे, वो किसी भी लोभ से अपने मन को जो है रंजित नहीं करता। हे मुनीश्वर, ज्ञानवान को सब भ्रम रूपी भासता है, वो अज्ञानी जगत में आस्था करता है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा में जो कलंक है उससे सुंदरता नहीं रहती, जब कलंक दूर हो जाए तब सुंदर लगे। वैसे ही मेरे चित्त रूपी चंद्रमा में काम रूपी कलंक लगा है, इससे वह उज्जवल नहीं भासता। आप वही उपाय करिए जिससे कि कलंक दूर हो जाए। यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे अग्नि में डाल दिया पारा उड़ जाता है, वैसे चित्त भी स्थिर नहीं होता, विषय की ओर सदा भागता रहता है। इससे आप वही उपाय करिए जिससे मेरा चित्त स्थिर हो। संसार रूपी वन में भोग रूपी सर्प रहते हैं और जीव को काटते रहते हैं, उनसे बचने का उपाय कहिए। जितनी क्रिया है वे राग द्वेष के साथ मिली हुई है, इससे वही उपाय कहिए जिससे राग द्वेष का प्रवेश न हो और संसार समुद्र में पड़ के तृष्णा रूपी छल का स्पर्श न हो। और ऐसा उपाय कहिए कि जिससे राग द्वेष का स्पर्श न हो। मन में जो मन रूपी सत्ता है वह युक्ति से दूर होती है, अन्यथा वो दूर नहीं होती। उसकी निवृत्ति के आप मुझे युक्ति कहिए और आगे जिसको जिस प्रकार निवृत्ति हुई है और जिस प्रकार आपके अंतःकरण में शीतलता हुई है वो उपाय मुझसे भी कहिए।
राम जी को जो है गुरु जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? शीतल। जब वो उपदेश करेंगे, हाँ, तब राम को भी डांटेंगे। फिर भी राम जो है क्या आस्था, कितनी आस्था लिए बैठे हैं, हाँ, कि उनके क्रोध को अक्रोध देखते हैं, शीतल देखते हैं कि गुरु तो हमारे कैसे हैं, चंद्रमा की तरह शीतल। एक बार हमारे गुरुदेव, उसी आस्था का फल हमको मिला है। हमारे दाऊ जो थे वो इतना धनवान व्यक्ति हो गए थे, वैभववान व्यक्ति हो गए थे कि उनकी कोई बात नहीं काट रहा है। और ऐसा है दुनिया में जीने वालों का, ऐसा ही है कि बड़ा आदमी, वैभववान आदमी जो कह दे, सारे के सारे उसका समर्थन करने लगे। तो हमारे दाऊ ने कहा कि गुरु रामानंद जी जो हैं, संत तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन बहुत महान क्रोधी हैं। अब ये बात सब ने हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि सब लोग तो वही देख रहे हैं, गुरु कोई देख ही नहीं रहा। सबको एक साधु दिखाई दे रहे हैं, एक शरीर दिखाई दे रहा है। इसलिए शरीर का चेहरा बदलेगा तो उन्हें लगेगा कि क्रोध है। हमने कहा दाऊ का विरोध करके, हमने कहा दाऊ तुमको बहुत बड़ी गलत फहमी है। महाराज जी से ज़्यादा शीतल और पवित्र हृदय का व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो दब गई फिर उनकी आवाज़, कहने लगी क्रोध तो करते हमने कि आपको दिखता है। उनके क्रोध ने बताओ किसका नुकसान किया? गुरुजी के क्रोध ने किसको घाटा कर दिया? व्यवहारिक घाटा ही बता दो हो गया हो। तो वो क्रोध जो केवल लाभदायी है, कहीं भी किसी प्रकार का घाटा नहीं करता, वो क्रोध भी क्या है? अक्रोध है, वो शांत है। इसलिए गुरु के प्रति जब तक आप जो है श्रद्धा नहीं बढ़ाओगे, तब तक ये विषय आपको हल नहीं हो। जैसे आप जानते हो सो कहिए, और जो आपने ही युक्ति नहीं पाई, तब मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैं सब त्याग कर निरहंकार हो रहूँगा, और जब तक युक्ति मुझको न प्राप्त होगी, तब तक भोजन, जलपान, स्नान क्रिया, किसी संपदा और कार्य को नहीं करूँगा। यह न मेरी देह है, न मैं देह हूँ, न मैं देव हूँ, सब का त्याग कर बैठूँगा। जैसे कागज़ के ऊपर मूर्ति चित्रित होती है, वैसे ही मैं मूर्त बन के बैठा रह जाऊँगा। श्वास आते जाते आप ही क्षीण हो जाएंगी। जैसे तेल के बिना दीपक बुझ जाता है, वैसे ही अनर्थवान देव निर्माण हो जाएगा। तब जो है महान शांति को पा जाऊंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज। ऐसे कहकर राम जी चुप हो गए, जैसे बड़े मेघ को देख करके मोर शब्द करना चुप हो जाता। एक श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरण 26वां सर्ग समाप्त। 27वां। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे पुत्र, जब इस प्रकार रघुवंश रूपी आकाश के रामचंद्र रूपी